अम्मू 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 बड़े वाली लंका लग गई। अब क्या कर दिया? यार वो मेरी बियर का कैन ना धोनी के साथ स्कूल में चले गया। क्या तूने बच्चे को बियर की कैन दे दी ले जाने? नहीं, वो तो मैं धोनी के लिए सरप्राइज के तौर पे चॉकलेट लेके आया था। वो पता नहीं कैसे बियर के कैन को सरप्राइज समझ बैठा। यार अब कहीं उस प्रिंसिपल को पता भी चल गया ना, उस खड़ूस ने तो बच्चों को स्कूल से ही निकाल देना है। अम्मू यार कुछ कर प्लीज, बड़ी टेंशन हो रही है। ग्रेट, होनी भी चाहिए। आया बड़ा गार्डियन बनने। यार इतना केयरलेस कैसे हो सकता है तू? यार अम्मू प्लीज मेरे साथ स्कूल चलना। यार यूवी, मेरी बात समझने की कोशिश कर। हम मिडिल क्लास लोगों को ना नौकरी पे जाना होता है, और वैसे भी स्केच नहीं मिली तो पता नहीं मेरी नौकरी रहेगी भी या नहीं। हट परे, आगे ऊंट जैसा बीच में खड़े होने। अम्मू वो तेरी स्केच में कहीं ग्रीन घाघरा तो नहीं था? हाँ, तूने देखा है कहीं? यार वो बच्चों की नजर में ना, इसलिए मैंने वो बियर स्केच में लपेट दिया था। और वो तेरा स्केच भी धोनी के साथ ही चलेगा स्कूल। यूवी, मैंने तेरी जान ले लेनी है। यार मैंने जान के थोड़ी ना किया। अब सोच ले, अगर तुझे तेरी नौकरी बचानी है तो तुझे मेरे साथ स्कूल जाना पड़ेगा। तो खड़े खड़े मेरी शक्ल क्या देख रहा है? चल फिर। हाँ जल्दी कर। एक बार ये डिवोर्स पेपर्स हरमन को दे दो, उसके बाद मैं अपने यूवी को हमेशा हमेशा के लिए इस घर में ले आऊं। मैडम जी गुड मॉर्निंग, ऑफिस से आपसे कोई मिलने आया है। भेज दो। सॉरी मैडम, आपको बिना बताए आपके घर आना पड़ा। मैं सुमन स्टोर्स के अकाउंट्स डिपार्टमेंट में काम करती हूँ। सरा बोली। मैम ये कुछ पेपर्स हैं। मैम हमारे ओवरसीज आउटलेट्स के अकाउंट्स टैली नहीं हो रहे हैं और कुल मिलाकर 35 करोड़ अकाउंट्स में कम है। इतने सारे पैसों की हेराफेरी कैसे? मैम मुझे लगता है ये कोई अंदर का आदमी है। इम्पॉसिबल, अंदर का आदमी तो हो ही नहीं सकता। सारे ओवरसीज अकाउंट हरमन देखते हैं। I see what I can do. ये आपका पालतू कुत्ता ना सही आदमी नहीं है। मालिक बनने के सपने देखता हुआ डैड के तलवे चाटता रहा सारी उम्र। अभी आप ना देख नहीं पा रही हैं, एक दिन आएगा आपकी आंखों से ये पट्टी उतरेगी। हमारे बीच की ये जो दीवार है ना, ये इस कुत्ते की वजह से खड़ी हुई है। बच्चों मन के सच्चों, फाउंडर्स डे के लिए सुबह सुबह आप सब स्कूल में जल्दी आ गए थे ना? एक काम करो, फटाफट अपनी बुक्स जो है वो साइड पे रख दो, अपना टिफिन बॉक्स निकालो और 10 मिनट का ब्रेक ले लो। मैं तो एंजल का दिया हुआ ऑरेंज जूस पीऊंगा। अरे ये जूस का कैन किसका गिरा है? मेरा है सर। सर। अरे अम्मू दिया। गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग अमृत, लेकिन तुम यहाँ अचानक? सर वो मैं ना दरअसल एक्चुअली मेरी इंटर्नशिप लग गई है, तो मैंने सोचा मैं खुद खुशी नहीं, मेरा मतलब है मैं खुद की खुशी आपसे बांट लूं। सर आज मैं जो भी बन पाई हूँ वो आप जैसे टीचर्स की वजह से ही है सर, वरना कहाँ मैं इतना आगे बढ़ पाती। तो मैंने सोचा सर कि मैं ना आपको विश कर दूं। हैप्पी टीचर्स डे सर, हैप्पी टीचर्स डे। ठीक हो सर। अमृत, हैप्पी टीचर्स डे गया पिछले महीने। तो क्या हुआ सर, जब तक आप जैसे टीचर्स हैं तो टीचर्स डे तो रोज मनना चाहिए, एक दिन ही क्यों। मुझे आज भी याद है, आप हम बच्चों को क्लासरूम में वो गाना सुनाया करते थे, इतनी शक्ति हमें दे न दाता। आहा सर, आज फाउंडर्स डे के मौके पे क्यों ना आप मुझे और इन बच्चों को वो गाना वापस सुना दे सर, यादें ताजा हो जाएंगी। बच्चों
आपको भी सुनना है ना सर का गाना? चलो प्लीज बोलो सर को। हाँ सर, प्लीज सर। ओके ओके ठीक फाइन। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। और कौन है वहाँ? सर मैं देखती हूँ कौन है वहाँ पर। अमृत का इस तरह अचानक यहाँ आना और इस तरह भाग के जाना गड़बड़ छे। हाँ जी मैडम जी। वो पिछले कुछ दिनों से हम दोनों में ठीक से बात नहीं हो पा रही। यूवी को लेकर मैं थोड़ा परेशान थी। जानता हूँ मैडम जी, पर आप ज्यादा लोड ना लो। आज मैंने जल्दी घर आना है और आपको डिनर पे लेके जाना है। फिर देखना आप कैसे मूड ठीक कर देना मैंने आपका। नहीं हरमन, मूड अब ऐसे ठीक नहीं होगा। आई नीड अ ब्रेक, और इसीलिए मैं यूएस जा रही हूँ अपनी बहन के पास। इस वक्त अकेले में वक्त बिताना मेरे लिए बहुत जरूरी है। आई होप यू अंडरस्टैंड। पर मैडम जी ओवरसीज अकाउंट में जो हेरा फेरी हो रही है, वो मुझे वहां खुद एक एक स्टोर जाकर पता लगाना होगा। मैं हरमन को इस तरह मुझे धोखा देने नहीं दे सकती। मुझे माफ कर दो यूवी, तुम्हें घर ले आना अभी मेरे नसीब में नहीं है। मुझे खुद वहां जाकर सब कुछ पता लगाना होगा। चुपचाप इधर बैठ। अगर प्रिंसिपल सर ने मुझे तेरे साथ देख लिया ना तो बनी बनाई इंप्रेशन की बैंड बज जाएगी। लेकिन प्रिंसिपल ऑफिस के लिए क्या है? अरे क्योंकि सबसे सेफ जगह है, किसी को शक भी नहीं होगा कि हम यहाँ छुपे हैं। थोड़ा ना अक्ल इस्तेमाल कर ले अपना। स्कूल के अंदर कोई आदमी घुसा है, गेट पे ध्यान रखो। एक तो तेरी बेवकूफी की वजह से हम यहाँ पर फंसे हुए। तेरा बियर का कैन तो मिल गया, मेरी स्केच का क्या? ओह, स्केचेस तो याद नहीं रहे। कहीं तो स्केच की तो नहीं बात कर रही। ये ले तेरा ग्रीन घाघरा। इसका मतलब ये स्केच पूरा टाइम तेरे पास था। यार ये बात मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था। तो जैसा लड़का ना सिर्फ झूठ बोल सकता है। दांत क्यों दिखा रहा है? हाँ, पिटाई होते वक्त कोई हंसता है? अम्मू, वो तेरी फोटो है ना? देख, वो तेरी फोटो है ना? है अम्मू? अरे बचपन में ही ऐसी सड़ी हुई रहती थी कि फ्रेंडशिप वाले दिन भी तुझे कोई फ्रेंड नहीं मिला। छोड़ना यार यूवी, क्या रखा है पुरानी तस्वीरों में? अरे ऐसे कैसे छोड़ दे? क्या क्लासिक फोटो है, देख तो सही। यार अम्मू, सबके पास बेस्ट फ्रेंड है। ये तेरे हाथ में गुड्डा कौन है? अम्मू, ये गुड्डे पे मेरा नाम लिखा है। फ्रेंडशिप डे के दिन सारे बच्चे अपने बेस्ट फ्रेंड्स के साथ आए थे, तू तो आया नहीं। तो मैंने सोचा तू नहीं तो तेरा गुड्डा ही सही, तेरे नाम के गुड्डे के साथ ही पिक्चर खिंचा ली मैंने। यार अम्मू, बचपन में ना बड़ी स्वीट होती थी तू। तूने सेंटी कर दिया सीरियसली मुझे। खाक स्वीट। तुझे पता भी है मैंने कितनी तैयारियां की थी। मुझे लगा था तू आएगा मेरा स्कूल देखने के लिए और मैं तुझे पूरा स्कूल दिखाऊंगी और हम दोनों साथ बैठ के कैंटीन में कोला पियेंगे। सवेरे तैयारियां करके मैं कितने देर तक तेरा इंतजार करती रही, लेकिन तू आया ही नहीं। तब जाके पता चला कि तुम चोपड़े हमारे साथ रिश्ता नहीं रखना चाहते। और जब माते ने मुझे ये बात बताई तो मुझे बहुत गुस्सा आया और गुस्से में मैंने कैंची से इस गुड्डे के छितड़े कर दिए। क्या? तूने मेरे नाम का गुड्डा फाड़ दिया? हाँ। ये तो बड़ी गलत बात है अम्मू। चल सॉरी बोल, शाबाश। सॉरी बोले मेरी जुत्ती।
युवान चोपड़ा? ओ, अब समझ में आया कि ये तुम दोनों का प्लान था। तुम ही थे ना मिस्टर चोपड़ा जो क्लासरूम से भागे थे? मुझे प्लीज कोई बताएगा ये सब क्या चल रहा है? वो सर अचानक से बच्चों की बहुत याद आ रही थी, तो मैंने सोचा कि एक नजर देख आता हूँ उन्हें। ये कोई पार्क नहीं है मिस्टर युवान चोपड़ा, ये मेरा स्कूल है। स्कूल के कुछ नियम होते हैं, रूल्स होते हैं। उस दिन तो तुमने मुझ पे प्रेशर डाल के बच्चों का एडमिशन स्कूल में करवा लिया, बट डोंट फॉरगेट, मेरी नजरें हमेशा तुम पे रहेगी मिस्टर चोपड़ा। एंड मिस्टर चोपड़ा, सिर्फ 5 गलतियों की माफी मिलेगी। जैसे ही 6ठी गलती की ना, तुम्हारे बच्चे स्कूल से बाहर चले जाएंगे। और वो 5 में से पहली गलती तुम कर चुके। सो 4 to go। और अमृत, तुमसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी बेटा। आई एम सॉरी सर, मैं जाती हूँ सर। सॉरी सर। सॉरी सर। पब्लिक सपोर्ट से बच्चों को स्कूल में एडमिशन तो दिलवा दिया मिस्टर युवान चोपड़ा, पर देखता हूँ और कितने दिन रख पाओगे। बस सिर्फ 4 गलतियां और और उसके बाद बच्चे जाएंगे स्कूल के बाहर। अम्मू, अम्मू, अम्मू प्लीज रुक तो ना यार। मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी है युवी, प्लीज मेरा पीछा मत कर। यार अम्मू प्लीज रुक तो जरा। लड़की लड़की, बलविंदर इज अ लड़की। उल्लू। बलविंदर, तेरा फ्लॉक किधर गया? यार अब ये कौन सा नया स्यापा है? और इन बच्चों को इस सांड से पिटने की क्या चुल मची पड़ी है? ए लड़की, तेरा फ्लॉक किधर गया? जाके दूं? तो कोई नहीं बचा। ओए नहीं। क्या दूंगा ना, तुझे छोड़ूंगा नहीं। ठंडा खून पी जाऊंगा मैं उनका। खून बाद में पी लियो, पहले तू ये ठंडा पानी पी। वो मुझे कब से चिढ़ा रहे थे। यार छोड़ इनको, पहले ये बता कि ये हुलिया क्या बना के रखा हुआ है अपना? वो सर ना बहुत बुरे हैं, बहुत बुरे। मेरे बाल लंबे थे तो उन्होंने मुझे 2 बोनी करके पूरी क्लास में बिठा दिया, और उन्होंने कहा कि अगर मैंने बाल नहीं काटे ना तो वो ऐसे ही हर रोज मुझे पोनी बांध के क्लास में बिठाएंगे। और तुझे भी ऐसी ही स्कूल मिले थी जिसमें बाल लंबे रखना नॉट अलाउड है। यार इतनी सी बात, ये तो आजकल का फैशन है। जब मेरे बाल लंबे होते थे मैं भी तो ऐसी पोनी बनाता था। तुझे तो खुश होना चाहिए। अब खरगोश बहुत जरूरी बात है, चलो ना मेरे साथ। अरे रुकना है। 2 मिनट उल्लू, 2 मिनट, 2 मिनट, चलो ना आओ। पर हुआ 1 मिनट आओ, चलो मेरे साथ। अरे हुआ क्या है यार कछवी? खरगोश, वो वेलफेयर ऑफिसर नैना, उसने कोर्ट की तारीख पहले की कर दी है। अब 6 महीने की बजाय 6 हफ्ते बाद ही तुम्हारी वो प्रॉपर्टी वाले केस की सुनवाई होगी। तुम्हारे पास 6 महीने नहीं है, सिर्फ 6 हफ्ते हैं अपने आप को प्रूफ करने के लिए। मतलब अब उस कमीने बत्रा की नाक जमीन पे रगड़ने के लिए 6 महीनों तक नहीं बल्कि सिर्फ 6 हफ्ते वेट करना होगा। क्या बात है, पहली बार अच्छी खबर लेके आई है तू। मंजिल बहुत दूर है खरगोश, और वक्त बहुत कम। अब तक तुमने सिर्फ स्कूल में एडमिशन कराया बच्चों का, तुम्हारी लिस्ट की बाकी चीजें उनका क्या? और स्कूल में एडमिशन कराने से तुम अपने आप को जिम्मेदार प्रूव नहीं कर पाओगे। एक सेकंड, कोर्ट क्या मांगता है? सबूत और गवाही ना? तो यार बच्चे भी मेरे हक में गवाही देंगे। बस अगले 6 हफ्तों तक ना बच्चों के साथ कोई और नया स्यापा ना हो। ओ हेलो, अपने पीछे बंद करो और मेरी तरफ देखो। मैं ऐसे पूरी देर में क्लास में नहीं बैठ सकता। कोई नहीं, एक तरीका है तेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व करने का। कैसा तरीका? ओहो, इतना शोर क्यों मचा? क्या हुआ उल्लू? क्या कर रहे हो तुम सुबह सुबह? ओहो युवी, क्या हो गया? उल्लू क्या हुआ? क्या है? उल्लू, ओहो, अब बच्चे को क्यों तंग कर रहा है? यार इतनी जोर की लगी तेरे बालों के चक्कर में। कहाँ लगी? ये बाल मुझे दे दे उल्लू, ये बाल मुझे दे दे उल्लू। रुक जाओ। ये ओके, ये कौन बोला? जुबान, तुम उल्लू के बाल नहीं काट सकते। ओए चुप कर।
यार इसके बाल मेरे केस से बड़े थोड़ी ना, और वैसे भी तुम लोगों का स्कूल में एडमिशन बचाना है कि नहीं? नहीं बस इसी बात मेरे बाल मत काटो। तुम जो बोलोगे मैं वही करूंगा। प्लीज मेरे बाल मत काटो प्लीज। क्या हो गया इसे? ये अचानक सन्नी पाजी से निरूपा रॉय कैसे बन गया? मम्मा को उल्लू के बाल बहुत पसंद थे। वो हमेशा कहती थी उल्लू के लंबे बालों की वजह से उल्लू उनका छोटा सा खाना है। हाँ युवान, मम्मा ऊपर से अभी भी सब कुछ देख रही है। अगर तुमने मेरे बाल काट दिए तो मुझे खाना खाकर कैसे बुलाएंगी? यार सेंटी कर दिया तूने तो, पहले बता देता। अच्छा नहीं काटता तेरे बाल, ये रोना बंद कर। थैंक यू एंजल। अब अगर उल्लू के बाल नहीं कटेंगे तो माँ बहुत खुश होगी। लेकिन युवान, अगर उल्लू के बाल लंबे हुए और प्रिंसिपल ने उसे सस्पेंड कर दिया तो? ना उल्लू के बाल कटेंगे और ना ही वो प्रिंसिपल सस्पेंड करेगा इसे। कुछ तो सोचने दे मुझे कि उस प्रिंसिपल को कैसे पटाना है। May I come in, sir? या कम इन। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग बलविंदर, तुमने बाल क्यों नहीं कटवाए अब तक? मैंने वार्न किया था ना तुम्हें, स्कूल में इतने लंबे बाल अलाउड नहीं है। कहा था ना मैंने तुमसे। क्या तुम्हें पोनीटेल बांधने का शौक है? स्कर्ट भी सिलवा दो तुम्हारे लिए। सर एक मिनट। मिस्टर चोपड़ा, तुम फिर क्यों आ गए? सर अब आखिर बच्चे मेरे हैं तो मैं तो आऊंगा ना। वैसे सर आपको उल्लू के, मेरा मतलब है बलविंदर के लंबे बालों से क्या प्रॉब्लम है? ये तो बल्कि महान हस्तियों के दिखाए गए रास्ते पे चलने की कोशिश कर रहा है, उनके जैसा बनने की कोशिश कर रहा है, तभी तो इसके बाल लंबे हैं। कौन है ये महान लोग? जी ये देखिए सर, भगवान शिव। शिव जी की लंबी जटाओं में तो पूरे ब्रह्मांड का सार है। हाँ? और कान्हा जी, इनकी लंबे घने बालों पे तो मथुरा की सारी गोपियां फिदा थी। और अब्दुल कलाम जैसे जीनियस के भी बाल लंबे थे सर। और चाणक्य जी, चाणक्य के सर पे बाल थे, देखो सिर्फ एक शिखा थी, चोटी। एग्जैक्टली माय पॉइंट। अब चाणक्य पे कलाम सर का स्टाइल नहीं सूट कर सकता और कलाम सर पे चाणक्य का हेयर स्टाइल नहीं सूट कर सकता, तो सबके लिए एक जैसा रूल नहीं हो सकता। और वैसे ही अगर उलविंदर मेरा मतलब है बलविंदर अगर लंबे बाल रखना चाहता है तो उसमें प्रॉब्लम ही क्या है सर? लड़की अगर कोई छोटे बाल रख के स्कूल आ गई तो आप उसे बाल बढ़ाने बोलेंगे क्या सर? नहीं ना, तो सेम वे सर लड़कों के पास भी ऑप्शन होनी चाहिए जैसे लड़कियों के पास ऑप्शन है। तभी तो बच्चों को समानता का, मेरा मतलब है इक्वालिटी का पार्ट समझ में आएगा। और पोनीटेल ऐसी पनिशमेंट देके तो सर आप क्लास के बाकी बच्चों को बल्लू का मजाक उड़ाने का बढ़ावा दे रहे हैं। ये तो गलत बात हुई ना सर। पैसे मिलते हैं क्या तुमको ताली बजाने के लिए? जब देखो तो शुरू हो जाते हो आप लोग। कीप क्वाइट। और इक्वालिटी की बात कहां से आई मिस्टर चोपड़ा? बच्चे धूल में मिट्टी में खेलते हैं, ये लंबे बाल है, पसीना होता है, उसमें धूल अटक जाती है, बीमारियां फैलती है। साफ सफाई भी जरूरी है कि नहीं? सर आपका कहने का क्या मतलब है कि मेरे बच्चे साफ सफाई का ख्याल नहीं रखते? सर एक बार देखिए तो सही इनकी तरफ, तीनों के तीनों कैसे चांद की तरह चमक रहे हैं। चांद पे दाग दिखाता हूं मैं। ये बलविंदर, ये देखो उसके पॉकेट में देखो चटनी का दाग, देखा? हाँ? और ये स्लीव दिखाओ बेटा, हाँ देखो इंक का दाग, टाई भी नहीं है। और ये देखो मिट्टी के दाग देखो। एंजल, मुझे खुजली हो रही है। अच्छा गंदे यूनिफॉर्म पहनोगे तो खुजली होगी। देखे यूनिफॉर्म, देखे कभी तो है इनके यूनिफॉर्म? हैं? इक्वालिटी की बात करते हो मिस्टर चोपड़ा, व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड? एक अकेला बाप बच्चों की परवरिश ठीक से नहीं कर सकता। अब लेके जाओ इन्हें, कल सुबह अच्छे से नहला धोला के साफ सुथरे कपड़े पहना के भेजना। यू मे गो नाउ। ठीक है सर, कल तक
नई यूनिफॉर्म्स का जुगाड़ हो जाएगा। 2 दिन में 2 गलतियां, अब सिर्फ 3 चांसेस बचे तुम्हारे पास। याद है ना मैंने क्या कहा था? सिर्फ 5 गलतियां अलाउड है। छठी गलती की तुम्हारे बच्चे स्कूल के बाहर। अब 6 महीने की बजाय 6 हफ्ते बाद ही तुम्हारी वो प्रॉपर्टी वाले केस की सुनवाई होगी। तुम्हारे पास 6 महीने नहीं है, सिर्फ 6 हफ्ते हैं अपने आप को प्रूव करने के लिए। बस अगले 6 हफ्तों तक ना बच्चों के साथ कोई और नया स्यापा ना हो। 2 दिन में 2 गलतियां, याद है ना मैंने क्या कहा था? सिर्फ 5 गलतियां अलाउड है। छठी गलती की तुम्हारे बच्चे स्कूल के बाहर।